इसने कहा सवाल में एक वर्ग का समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। देखो समझिए बात, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहते हैं तो कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है इसका, गुणांक 1 1। जब भी कोफिशिएंट एक जैसे होंगे ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, इसका मतलब वो वर्ग का समीकरण है। और होने भी कहीं चाहिए वैसे 1 यूनिट होने चाहिए वैसे। अगर 3 3 आ जाए तब भी वर्ग का समीकरण है, लेकिन 3 को कॉमन लेके 0 की तरफ लेके जाओ या 3 से डिवाइड करो, दोनों डिवाइड करने पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा वैसे, ठीक है। ऐसे सवाल अगली क्लास में थे वैसे, ठीक। तो वर्ग का समीकरण है वो तो पहचानोगे। अब ये वर्ग का समीकरण किस टाइप का है वो सोचना है। तो इसमें x वाले पद और y वाले पद नहीं है। जैसे लिखते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 5y, ऐसे नहीं है कोई पद। तो इससे पता लग रहा है कि ये इसका केंद्र जो होगा ना, सेंटर कहाँ होगा, मूल बिंदु, ओरिजिन पर होगा, मूल बिंदु पर। तो जितना हम पढ़ते हैं उतना ही काम भी करना हमें, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, हमने पढ़ा कि एक वर्ग का समीकरण यानी वर्ग है और उसका केंद्र मूल बिंदु पर, तो हम एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, उस पर मूल बिंदु पर केंद्र रख के एक वर्ग डायग्राम बनाना सबसे पहले, इतना जितना पढ़ा, ठीक है। नोट करो, ठीक है, बनाओ और अपना बनाओ। देखो छोटो बोलो ना, देखो ध्यान दो भाई, सुनो भैया। तो ये वर्ग का समीकरण गिवन ज्ञात है, तो इसमें क्या होगा, केंद्र मूल बिंदु पर, ये डायग्राम बनेगा वर्ग का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु पर, त्रिज्या क्या इसकी, रेडियस 2 का स्क्वायर, तो 2 रेडियस इसकी। चलो ये तो हो गया। उसके बाद रेखा का समीकरण देखो, रेखा का समीकरण है x बराबर स्क्वायर रूट 3y यानी कि x बराबर अंडर रूट 3y, रेखा का समीकरण। अब ध्यान समझना, पहले बात समझ लो। देखो अगर हम लिख दें x प्लस वाई और इसके कांस्टेंट ले ले कोई 5 6 7 8 9 10 या c बराबर 0, कोई समीकरण अगर ऐसा मिलेगा तो ऐसे समीकरण में कांस्टेंट वैल्यू होती है क्या, तो ये रेखा कभी भी मूल बिंदु से होकर जाती है, यह रेखा ओरिजिन से कभी भी नहीं जाती। लेकिन जिसमें समीकरण में x और y रह जाएंगे, बस केवल x और y, वो भले y बराबर x बराबर y या x प्लस वाई बराबर कुछ या x माइनस वाई बराबर, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये रेखा कांस्टेंट तो नहीं है इसमें, तो ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी रेखा है, समझ गए ध्यान से। अब सुनो, ये रेखा जाएगी मूल बिंदु से होकर। अब इसमें देखो मूल बिंदु से होकर जाने की 2 केस है, मैं ऐसे भी लेके जा सकता हूँ, ऐसे भी लेके जा सकता हूँ। इसमें से मूल बिंदु से भी जाने के 2 केस है कि इसमें देखा है, तो ठीक है। तो मूल बिंदु से लेके जानी है हमें रेखा, यहाँ से जो रेखा है कहां से जाएगी, मूल बिंदु से। वर्ग ये बनेगा यार। इसमें एक काम और करो, इसने ये कहा कि x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल को निकालो। जब x अक्ष से निकालना है क्षेत्रफल, तो इसका मतलब y dx काम करेगा। तो सभी को मॉडिफाई किस रूप में करना, y के रूप में। थोड़ा उसे मॉडिफाई भी कर लो, पहले समीकरण को मॉडिफाई करना तब भी कर लो। देखो जब इसे y बराबर बनाओगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, पहले x स्क्वायर प्लस का उधर लेके जाओ माइनस का, फिर स्क्वायर रूट करेंगे उसका अंडर रूट हटा देंगे, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, y बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर भी बना सकते हैं वैसे, ये 9 सूत्रों में चला जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन से भी हम क्या मानेंगे, अभी 1 ही रखेंगे, 1 ही रखो इसे, ठीक है। तो ये समीकरण हमारे काम आने वाले इसमें। इसे भी थोड़ा मॉडिफाई कर लो, इसे मॉडिफाई करो। इसे मॉडिफाई में इधर कर रहा, देखो कि उधर रोशनी आ रही होगी, जो चमक सी आ रही होगी गेट की, इधर लेकर आराम से। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं y बराबर, क्या लिख सकते हैं इसे, y बराबर, और अपॉन में क्या आएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो हमारे पास अब दोनों समीकरण है 2 ये भी, वो 1 थी 2 समीकरण हो गए, एक ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से, चलो ये तो हो गया। अब हमें दोनों से काम लेना, पहले डायग्राम बनना जरूरी है। अब ये कहां से जाएगी रेखा, ये जाएगी मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु से जाने में देखो क्या करेंगे, अब इसे कहां से लेके जाने, ये रेखा जाएगी यहाँ से, देखो ध्यान समझिए, रेखा कहां से जाएगी, ऐसे। तुम कहोगे इस बात का कैसे पता लगा, रेखा इस मूल बिंदु से गई, ऐसे भी जा सकती थी। ध्यान से देखना इस बात को, देखो यहाँ पे अगर मैं थीटा बनाऊं, थीटा कोण, तो ये कोण हमने यहाँ से वैसे थोड़ा और डाउन जाती है, ये 45 पे चली गई, कहीं ना कहीं और डाउन जाती है थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ पे कोण हमें कितना लेना है, 30 डिग्री। अब ये 30 का पता कहाँ से लगा, हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि y बराबर mx, क्या पढ़ते हैं, y बराबर mx, ये पढ़ते हैं। और इससे इसकी कंपेयर कर देंगे हम, तुलना, कंपेयर कर देंगे तुलना। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि m बराबर कितना है, m बराबर स्क्वायर 1/√3,
अरे एम का एक फॉर्मूला होता है प्रवणता निकालने का, प्रवणता का हो या ढाल का हो या स्लोप का हो, 11वीं क्लास वगैरह में थे, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा। तो m बराबर ये भी है और m बराबर ये भी है, तो बता सकते हो tan थीटा बराबर क्या यूज कर सकते हैं, tan 30। तो इससे हमें यह पता लग गया कि थीटा का मान कितना है। तो ये हमें निकालना नहीं था, मैंने निकाल के दिखा दिया, नहीं तो जरूरत नहीं थी इसे निकालने की, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। तो सिर्फ हमें समझने की बात है कि वो रेखा कहाँ से जानी, बस वो रेखा ऐसे क्यों नहीं गई, ऐसे ही क्यों गई, समझिए। वो तो बात बताने वाली बात है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मूल बिंदु रेखा गुजारनी थी, बस हमें इस बात को माइंड में समझना था, बस वैसे ये काम करने की आवश्यकता नहीं थी, पर नोट कर लेना फिर भी वैसा, ठीक है। जब कर लिया तो अब बात आई कि हमें क्षेत्रफल कहाँ तक का निकालना। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हमें, अब तक सुनो, जितने भी सवाल तुमने किए ना वो सिंगल वक्र था। क्या था, सिंगल वक्र, एक कर्व, यानी कि या तो कह लो सरल रेखा या कह लो वर्त या कुछ भी, परवलय कितनी रेखा थी उन सभी सवालों में, लेकिन अब डबल है, एक तो वर्त का समीकरण और एक रेखा का समीकरण, तो इन्हें इंटरसेक्ट भी कराना पड़ेगा, प्रत्येक बिंदु भी निकालना पड़ेगा। और प्रत्येक बिंदु देखो ध्यान से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ध्यान से देखना। देखो मूल बिंदु जाने वाली रेखा गई क्या वहां से, ये सर्कल भी गया क्या वहां से, रेड कलर का, दोनों गुजरे ना वहां से। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे प्रत्येक बिंदु पे से, एक लंब डालना प्रत्येक बिंदु पे से, ठीक है। देखो ध्यान से लंब डाल दिया, ठीक है। अब ये दो हिस्से में चला गया, कैसे, देखो ध्यान समझिए। एक क्षेत्रफल तो हमें ये निकालना, ये जो बीच का ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकालना, और एक एरिया हमें निकालना है इसमें से ये बाहर वाला। मैं कहना चाहूंगा अपने, देखो तुम इसमें दोनों ही जो क्षेत्रफल हैं, दोनों क्षेत्रफल एक्स अक्ष को टच कर रहेगा, रेड हो या ब्लैक हो, रेड हो या ब्लैक हो, एक्स अक्ष को टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बताओ सबसे पहले कर रहे टच। उसने यही कहा कि एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, नंबर 1। नंबर 2 ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। दूसरी बात, तीसरी बात सुनो, क्वाड्रेंट हो गया। अब ये बताओ जो इधर वाला एरिया है रेड कलर का, उसे हम देखो उसे 3 बार देंगे। नंबर 1 एक्स अक्ष कवर कर रहा हो, एक्स अक्ष को, ऊपर की लाइन को भी कर रहा है, शेड को, जो ये लाइन गई से शेड कर रहा हो, टच कर रहा है, उसे टच करना भी चाहिए, क्योंकि इससे भी तो कहा उसने घिरा हुआ है इस रेखा से, मूल बिंदु जाने वाली रेखा से भी तो घिरा का वो कर रहा है, वो रेड वाला कहा है ना, रेड वाला। अब बात कर लो ब्लैक वाले की, ब्लैक वाला बताओ एक्स अक्ष को टच कर रहा है कि ग्रीन लाइन को ही चल रहा कर रहा हो टच, लेकिन साथ ही साथ ये बताओ ब्लैक वाला बाहर की रेड लाइन के कर्व को भी कर रहा है टच, वो जो घूम के जा रही हो, क्योंकि उसने ये भी कहा कि वर्त को भी तो टच करता है, वो किसे करता है टच, वर्त को। तो सभी को टच इस तरह कर रहे हैं। अब तुम कहोगे दो हिस्सों में क्यों बांटा है, इसे डबल लिमिट के हिसाब से लेकर चलेंगे सवाल। देखो कैसे, एक तो इसका प्रत्येक बिंदु निकालना हमें, जिससे हमें उसका पता लगेगा बिंदु कहाँ कहाँ के लेने। जैसे कि वैसे तो पता है कि इसे तो क्या बोलेंगे हम यहाँ, ओ ओरिजिन 0 0 मूल बिंदु पे, यहाँ नाम इन्हें कुछ दे देंगे, जैसे कि ऊपर का नाम क्या दे देंगे, यहाँ ए नाम दे देंगे, शिफ्ट ए नाम देंगे, और यहाँ क्या रखा हुआ सी नाम देंगे, ठीक है। और यहाँ भी है एक बिंदु, ये इसे नाम क्या देंगे, ऐसे देंगे उस नाम से, ठीक है, कहीं से तोड़ना पड़ेगा। तो एक प्रत्येक बिंदु में यहाँ साइड में निकालना, इन दोनों का प्रत्येक बिंदु, ध्यान से देखिए दोनों का प्रत्येक बिंदु। देखो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, समझिए ध्यान से, ये वैल्यू इसमें रख दो मान, या फिर y का मान यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ फायदा रहेगा। x का मान ये लिख रहा, मैंने x का मान इस पे रख दिया, तो देखो क्या बनेगा, वैसे लिख देना यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है भाई, ये अपना थोड़ा सा लिख लेना। तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, देखो ध्यान से, मैं ये मॉडिफाई मिल रही ना, तो y का डायरेक्ट मान मिल जाएगा हमें, इसमें करने में फायदा। देखो ध्यान समझना, तो हमने लिखा y बराबर √4 लिखा, बीच में माइनस, x का मान में क्या रख दूं, √3y, लेकिन उसका क्या करना, स्क्वायर करना। तो हम यहाँ लिखेंगे √3y का स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं करा, ठीक है, y बराबर, अब थोड़ा समझना 4, वर्ग अंडर रूट कैंसिल कितना बनेगा, साथ में क्या रहेगा y स्क्वायर, वो तो वर्ग तो बनाना पड़ेगा फिर सोल्व करने के लिए। तो इधर का वर्ग करो y स्क्वायर, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बनाना पड़ेगा। 3y स्क्वायर को इस y स्क्वायर में जोड़ना है, बाकी कितना बनेगा 4y स्क्वायर, यही सही है, और बराबर में कितना 4, 4 से 4 गुणा में से बटे में जाता, तो y स्क्वायर बराबर कितना है
वन, वन को क्या लिख सकते हैं, वाई का वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वाई बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का, समझ गए। लेकिन ये वन कब आया, कब आया है, जब x का मान √3 था। क्या था x का मान, √3y, सॉरी। अब ये काम करो, ये मान ऊपर भी रख दो, ये मान इसमें रखो समीकरण 2 में भी, ये जो y का मान आया देखो, जैसे कि ध्यान से देखो, y का मान प्लस का मान रखना है इसमें पहले, y बराबर 1, y बराबर -1, दोनों से काम लेता हूं, समझना ध्यान से। तो y बराबर जब मैं 1 रखूंगा इसमें इक्वेशन 2 में, तो क्या बनेगा, x बराबर, लेकिन जैसे मैंने इसमें काम किया ना, तो इसमें एक बात लिखनी तुम्हें, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से काम कर रहे हैं, क्या लिखोगे, समीकरण 2 से, ये मान कहाँ रखा जा रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 2, लिख में आसपास। एक बात हो, अब y बराबर -1 भी दिख रहा है, मैं से यूज नहीं करने का, पर कारण सुन लो, क्यों कारण सुनना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने प्रश्न अनुसार, क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया कि सॉरी ये कहा गया कि क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश है। अगर मैंने माइनस यूज कर लिया, बता सकते हो अगर y माइनस का मिलेगा तो कहां मिलेगा, अरे प्रथम चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होते हैं दोनों, x भी प्लस का y प्लस का, समझ गए होंगे पास, तो जरूरत तो नहीं है मुझे उसे निकालने की, निकल जाता मान वो, जब y का मान -1 रखेंगे तो ये माइनस की √3 गुणा माइनस का √3 होगा, तो क्या बढ़ेगा, माइनस माइनस। अरे तुम्हें दिखाता भी हूं मैं, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा ध्यान करो, तीसरे क्वाड्रेंट से गुजर कर जा रही है, तीसरे क्वाड्रेंट गुजर रही, तीसरे क्वाड्रेंट से जा रही हो, और देखो प्रतिच्छेद बिंदु, बताओ इसने यहाँ से प्रतिच्छेद नहीं करा क्या, प्रतिच्छेद तो यहाँ भी करा इसने, लेकिन ये तो माइनस वाले पॉइंट है, हमें आवश्यकता भी नहीं इसकी, क्षेत्रफल से क्या संबंध है इसका, इधर का उधर का मतलब था, क्लियर हो गई बात ये। तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल चुके, उसके नाम हमने ये दे रखा, देखो ध्यान से, क्या नाम दे रखा, ए, तो हम लिखेंगे यहाँ ए कितना आया, x का मान तो √3 है, तो y का मान +1 लिया गया, मान आ गया क्या। अब देखो इसका फायदा क्या लेना है, हम y यूज भी नहीं करने का, 1 का इस्तेमाल करना ही नहीं, हमें तो x का इस्तेमाल करना, देखो कैसे, हम लिमिट किसकी लेकर चलेंगे, तुम्हें यूज क्या करना है, इसने कहा x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करो, यानी कि y dx, और जब dx होता है तो लिमिट कौन सी चलेगी, x वाली लिमिट चलेगी, x से मतलब है, पर ये निकालना क्यों गया उसका कारण समझना। अब देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ लिखा √3 और 1, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल कर आया, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग काम है, थोड़ा स्टेप अलग है, सवाल से हटके हो रहा काम थोड़ा सा। अब देखो यहाँ से ये बिंदु आ गया, अब यहाँ से हम ये बताओ, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करेंगे, फ्रेंड एक मिनट, सरल रेखा के लिए तय कर रहे रास्ता, पहले कौन सा कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा के लिए रास्ता तय कर रहे पहले, तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ हम सफर तय करेंगे मूल बिंदु 0 से लेकर √3 तक का सफर, जहाँ लंब लगाया था, क्योंकि देखो कहाँ से लगाया लंब, पर ये बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वो उसके पैरेलल निकलता है, तो बताओ यहाँ तक की दूरी क्या होगी, b तक की, ये तो b लिखा क्या होगी, √3, b तक की दूरी कितनी होगी, √3। अब देखो ध्यान से, तो हमेशा से लिखेंगे क्षेत्रफल को, देखो a इक्वल इंटीग्रेशन 0 से चलेंगे मूल बिंदु से, और चलेंगे कहाँ तक, √3 तक, और बता सकते हो यहाँ यूज क्या करोगे, मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, एक मिनट, इसमें रेखा काम करेगी, क्या काम करेगी इसमें रेखा काम करेगी, क्या काम, रेखा। अब मैं उसे नाम देखो क्या देता हूँ, y1 dx, समझ गए क्या बात, मैं y1 का जब मान रखना होगा ना, तो मैं रेखा का मान रखना होगा, रेखा मॉडिफाई बताओ कहाँ करी थी हमने, ये कर रखी ना रेखा मॉडिफाई, ये मेरा y1 रहेगा, तो पहले नंबर पर रेखा का यूज 0 से √3 तक मैं रेखा यूज कर रहा हूँ। अब समझना ध्यान से, उसके बाद मैं इसे क्या मान लूंगा फिर y, और दोनों को क्या करूंगा आपस में प्लस, और देखो यहाँ का सफर कैसे तय करेंगे, फिर से ध्यान से देखना भाई, कहाँ तक जा चुके हम, 0 से √3 तक पहुंच गए, फिर आगे का सफर बताना कहाँ से स्टार्ट होगा, √3 से स्टार्ट होगा, वो √3 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाना वो समझना ध्यान से। इस वर्ग के लिए बता सकते हो रेडियस क्या है, इसकी त्रिज्या 2 का स्क्वायर यानी 2 मानी जाती, तो यानी कि आखिरी में वो गोलाई किसकी आ रही है, वो सर्कल से बनना, सर्कल ये पड़ता है, तो हमें जाना है 2 तक, कहाँ तक जाना, अब देखो पूरा सफर क्या हो गया, 0 से 2 तक, वही कंप्लीट बन गया, यानी मूल बिंदु से चले और आखिरी तक पहुंचे त्रिज्या, हो गया पूरा सफर, लेकिन वो बन गया हिसाब ये a to b b to c, लेकिन अलग करने का कारण था इसमें कुछ, यहाँ रेखा काम करेगी, यहाँ इंटीग्रेशन रेखा का करना, और यहाँ इंटीग्रेशन किसका करना, वर्ग के समीकरण का, तो मैं इसमें वर्ग का समीकरण लिख रहा है, बल्कि अभी तो मैं क्या लिखूंगा, पहले एक बार
y2 dx दिखा रहा हमें, y2 dx, ठीक है भाई, ये y2 dx। अब इसमें मान रखना है यहाँ से a इंटीग्रेशन y1 का मान देखो क्या रखना है 1/√3, तो इसमें एक काम कर लो 1/√3 कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लो, इंटीग्रेशन का मार्क लगाओ, अंदर क्या लिखो यहाँ से x और साथ में क्या लिखो dx, यहाँ तक सही है, लिमिट लिख दो, ठीक है। और ये x था √x में था, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट बीच में चिन्ह, बीच में चिन्ह कम से कम गेट बना, बीच में चिन्ह क्या लिखो प्लस, गेट बंद कर दे, इंटीग्रेशन √3 से कहां तक जाना हमें 2 तक। इसमें ये जो y2 है हमारा, इस y2 का मान क्या रखना मुझे, सर्कल वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। सर्कल क्या है 4 - x², साथ में क्या लिखेंगे dx, ये यहाँ काम करेगा। बता सकते हैं सवाल कहां से लगा, इधर नो फॉर्मूले a² - x² का √dx के साथ, यानी कि इनवर्स में जाकर कैसे, तो क्या लिखेंगे x/2, x तो x है, x/2, उसके बाद सेम का मतलब ये 4 - x² का प्लस आएगा a²/2 का मतलब 4/2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो क्या बनेगा 4/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x/a, यानी कि x तो लिखेंगे लेकिन अपॉन में क्या लिखेंगे 2, x/a का मतलब 2 लिखेंगे, वहां पे 2 यूज करेंगे, ये हो जाएगा। ये कैसे करोगे x⁻n+1/n+1, यानी कि x की 2/2, सारा सोल्व कर लेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, इन्हें आपस में ऐड करेंगे, हमारा क्षेत्रफल पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आगे तो अपना भी करिए फिर, ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर देख लो, अगर टाइम बचा तो देख लो, वैसे कर दूंगा पूरा। इससे बाद में सवाल अपना आप कर सकते हो, x की 2/2, x की n+1/n+1 चलेगा, इसमें क्या चलेगा फिर नो फॉर्मूले जो सिखाए थे उसमें से चलेगा, जैसे कि सबसे पहले a² - x² का अंडर रूट है a², तो ये चलेगा x/2, फिर उसके बाद सेम लिखेंगे x/2, फिर सेम लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह आएगा, फिर लिखेंगे a²/2, और a²/2 के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे a²/2 sin इनवर्स x/a। वैसे ये हमारा क्या माना जाएगा 2 का स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर है तो 2 माना जाएगा फिर a²। इसके बाद तुम कर सकते हो, हमने बहुत ये 11 एक्सरसाइज पढ़ी इंटीग्रेशन की, उसके बाद एप्लीकेशन चला है तुम्हारा ये डायग्राम वाले क्वेश्चन, तो अब तुम ये यूज कर सकते हो, मतलब वो तुमने सीख रखे फॉर्मूले सब सीखे हुए, सवाल करे हुए हैं, तो यहाँ से आगे अपना बढ़ाओ, करो, पूरा करो कंप्लीट सवाल को।